हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सुपर सेट को जो है कवर करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। ये आपका सेट नंबर आपका 10 होगा। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी 9 तक आपका क्लास अपलोड आपका हो चुका है। प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो जाकर के विजिट करेंगे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्ले लिस्ट का आपको डाला गया है, तो वहाँ से विजिट करेंगे। और पीडीएफ को लेकर के कुछ और लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो देखिए पीडीएफ आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ जो है भेज दिया जा रहा है, तो वहाँ से आप लोग जो है रिवीजन कर पाएंगे। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे 1 नंबर में पूछा रहा है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये लिखा गया है ननिल बिलोचन शर्मा के द्वारा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करेंगे, जो है 20 के दांत के लेखक कौन है, तो आपका हो जाएगा ननिल बिलोचन शर्मा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि शायद कोई कमरे में छुपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। रेखांकित शब्द है ये आपको हमारा पूछा है। देखिए जो कोई यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके लिए आपको बताना है कि ये आपका क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चूंकि कमरे में कोई छुपा है, इसे क्लियर आपका नहीं हो पा रहा है, तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वॉच के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, वॉच के टोटल आपके 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर बात किया जाए कौन कौन से वॉच आपका होता है, तो ये आपका होता है कृत वॉच होता है, कर्म वॉच होता है और आपका भाव वॉच होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कृत वॉच आपका होता है, कर्म वॉच होता है, भाव वॉच होता है। इस प्रकार से आपके टोटल वॉच के जो है 3 भेद होते हैं। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 7 = 0 के 2 मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो आपको बताना है कि अल्फा बीटा इनवर्स प्लस आपका बीटा अल्फा इनवर्स का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको सिंपली आपको समझना है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि देखिए होता क्या है, जैसा कि अगर देखा जाए तो 1/, आपका जो है अगर आपका बीटा है, तो यही अगर बीटा अगर ऊपर चला जाएगा तो बीटा आपका इन्वर्स आपका हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा यहाँ पर आपको इन्वर्स आपको दिया गया। तो इन चीज़ों को हम लोग जो है कैसे लिख सकते हैं, तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग जो है अल्फा बटे बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा आपका जो है ऊपर आपका चला जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बीटा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। देखिए इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर आपका अल्फा प्लस आपका बीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा का हमें मान निकालना है। और जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है, तो -b/a होता है। ध्यान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस आपका b/a होता है। b का वैल्यू देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, माइनस आपका 3 दिया गया है और 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2 दिया गया। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो 7 बटे आपका कितना हो जाएगा, 2। तो 7 बटे यहाँ पर आप लोग 2 रखेंगे। उसके बाद देखिए आपका क्या है, तो ये आपका कट जाएगा, ऊपर आपका 2 चला जाएगा, ये आपका फाइनली कट जाएगा। तो माइनस आपका 3 बटे आपका जो है 7 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग क्या हो जाएगा, माइनस आपका 3 बटे 7 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर हम बात करें तो आपका होता है c/a। तो 2 आपका फाइनली कट जाएगा, तो माइनस आपका 3 बटे 7 इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका निगेटिव जो है आपका नहीं दिया गया, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर आपका निकलेगा ये आपका निगेटिव में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, और देखिए यहाँ पर अगर चाहो तो आप लोग इसका जो गुणनखंड निकाल करके दो इसका जो आपका मूल निकलेगा, ये भी आपका क्या है, तो एक आपका अल्फा निकलता है और दूसरा आपका बीटा निकलता है। ध्यान रखेंगे एक आपका जो निकलेगा ये आपका अल्फा निकलेगा, दूसरा आपका बीटा निकलेगा। इस पर एक बार आप लोग चेक कर लेना कि इससे आंसर आपका एग्जैक्ट आपका आ रहा है या फिर आपका नहीं आ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 500 रुपये 2 साल के लिए 4% प्रति साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। यदि वह इस धनराशि को दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से देता है, तो 2 साल के अंत में वह कितना कमाएगा, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही सिंपली आपको ये करना है कि जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि जो फर्स्ट व्यक्ति है ये 5,000 रुपया को लेता है और ये जो है साधारण ब्याज की दर से ले रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साधारण ब्याज की दर से ले रहा है और ये जो आपका लिया जा रहा है ये कितने वर्ष के लिए लिया जा रहा है, तो 2 वर्ष के लिए 4% की दर से आपका लिया जा रहा है। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि हमें पूछा जा रहा है कि कितना रुपया जो है ये कमाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 4% की दर से अगर कोई व्यक्ति अगर ले रहा है
और फिर पुनः क्या है कि इसी चीज़ को जो है 6.1/4% के दर पर अगर दे रहा है तो देखिए वृद्धि कितना का कर रहा है, तो यानी कि 4 माइनस आपका 6.1 बटे जो है 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसको देखिए अगर कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग, ये आपका 2.1/4% आपका आएगा, यानी कि जो वृद्धि यहाँ पर आपको ब्याज में देखने को मिला है ये कितना मिला है 2.1/4% आपका मिला है। अब इसी से आपको कैलकुलेट कर देना है। तो देखिए टोटल राशि आपका कितना दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है 5,000 दिया गया है, और फॉर्मूला आपका PRT/100 होता है। तो P आपको दिया गया है, R आपको दिया गया है 2 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए PRT टाइम देख लीजिए कितना यहाँ पर आपको दिया गया है, तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि 2 वर्ष आपको दिया गया है, और परसेंटेज यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो 4.1/2, 4 दूना 8 एक आपका 9/2, और नीचे आप लोग 100 करके इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप सभी लोग जो है सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, और यहाँ पर देखिए अगर चाहो तो आप बारी बारी से भी इसको जो कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 5,000 का 2 वर्ष के लिए 4% के दर से आपको निकाल लेना है। पुनः आपको क्या करना है कि ब्याज में वृद्धि 4% में क्या है कि जो है आपका ब्याज में वृद्धि कितना हो गया है, तो 6.1/4% हो गया है। तो क्या करना है कि इसका जो भी आपका निकलेगा, आपका इंटरेस्ट निकलेगा, इसका इंटरेस्ट निकाल करके आप जो है दोनों में माइनस कर देंगे तो भी इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो आप दोनों मेथड में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते कहा जा रहा है कि रेंडमली खींचे जाते हैं, तो इनमें से एक बेगम तथा एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, आपको मेरा पूछा रहता है। इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा आपको कॉम्बिनेशन का आपको प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि N(S) आपका क्या होगा, यानी घटने की टोटल प्रोबेबिलिटी आपका कितना हो सकता है। तो 52 में से क्या है कि 2 पत्तों को खींचा जा रहा है, तो 52 में से 2 पत्ता निकलेगा तो टोटल आपका N ऑफ आपका ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको मैंने कैलकुलेट करने के लिए सभी सेट में आपको जो है ऑलरेडी आपको लेवल आपको किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सिंपली आपको जो है 52 गुना आपका 51 2 बार, और यहाँ पर आपका 1 गुना आपका 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना निकल जाएगा, N ऑफ आपका S निकल जाएगा। अब देखिए सिंपली आपको यहाँ पर ये करना है कि कहा जा रहा है कि एक बेगम तथा एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो साथियों एक बेगम और एक बादशाह होने की, देखिए बेगम की संख्या अगर देखा जाए तो टोटल आपका 4 होता है, इसमें से एक होने की प्रायिकता, साथ ही आपका कहा जा रहा है एक बादशाह भी आपका 4 होता है, इसमें से एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, इसको भी सिंपली आपको जो है कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है तो 4 को एक बार गुना करेंगे, इसको भी एक बार गुना करेंगे, और 1 को नीचे गुना करो या ना करो एक ही बात आपका है। तो कितना हो जाएगा, टोटल आपका 16 हो जाएगा। यानी कि जो घटने की प्रायिकता आपका टोटल है ये आपका कितना हो गया, आपका 16 हो गया। और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका नीचे आएगा इसको रख करके इसको जो है काट लेंगे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन कहा जा रहा है कि डिस्प्ले करता है, जिस पर कहा जा रहा है कि क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। ये आपको मेरा पूछा रहा है, तो ये आपका जो है टास्क बार कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया प्रैक्टिकल, इसके लिए बताएंगे प्रीफिक्स के रूप में आप क्या प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल के पहले आपका क्या यहाँ पर आपका यूज होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकल के पहले आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट कंजंक्शन फॉर द ब्लैंक्स गिवन। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है बिलो। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि नो सूनर डिड आई, कहा जा रहा है कि स्टॉप, यहाँ पर आपको दिया गया स्टेप आउट डैश, कहा जा रहा है कि इट बिगेन टू रेन। इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन के रूप में बताएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कंजंक्शन क्या करता है कि किसी भी 2 सेंटेंस को जो है जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा देन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि नाग कैसा प्रेक्षापात्र है, ये आपको हमारा पूछा है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा टैंक रोधी निर्देशित प्रेक्षापात्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे ये जाना जाता है पेश एवं विभूति को जाना जाता है, भूपति को जाना जाता है, पेश एवं जो है का भूपति को जाना जाता है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो देखिए शिक्षा अगर हम बात करें तो ये संघ सूची का विषय नहीं है। इसके अलावा डाक और तार, बैंकिंग हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, ये सभी आपके संघ सूची के विषय होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से
किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे और देखिए ध्यान रखेंगे राज्यसभा में अगर सदस्यों की संख्या की बात करें कर्नाटक में तो टोटल आपका जो है 19 आपका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष होते हैं, कौन अध्यक्ष थे, ये आपको हमारा पूछा है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको हमारा पूछा है। सत्य याद रखेंगे ये आपके गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना की शुरुआत कब हुई है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आपका हुआ है 1973 में। कल भी कूट वाला में इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने रिपीट आपको कराया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। धात्विक खनिज नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए लोहा धात्विक खनिज है, मैग्नीशियम आपका है, मैग्नीज भी आपका है और बॉक्साइड भी है। अब्रक जो है ये आपका धात्विक खनिज नहीं है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्नलिखित कोयला खानों में कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रानीगंज हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे प्रश्न में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो आपका होता है ये आपका उपभू में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए आपका क्या होता है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो उपभू के समय इसलिए होता है क्योंकि महीने में एक बार क्या होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी जो है ये आपका क्या होता है कि सबसे जो है नजदीक में होता है और इसी कारण से इस प्रकार के जो है कंडीशन आपका क्रिएट होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा और ये पूर्णिमा के दिन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि किसी मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से कहा जा रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहा जा रहा है कि परस्पर पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई निकालने बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इसको यहाँ पर सबसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर कहने का मतलब है कि मान लिया जाए इस प्रकार से एक ट्रायंगल आप बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जो समकोण त्रिभुज के बारे में ही आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री में आपका पूछा जा रहा होता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मीनार के कहा जा रहा है कि मीनार के कहा जा रहा है कि किसी मीनार के आधार से, यहाँ पर आपका आधार हो गया, तो कहा जा रहा है कि आधार से ए और बी मीटर की दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। यानी कि यहाँ से अगर एक लाइन आप खींच देते हैं तो इसको अगर हम लोग थीटा अगर मान लेते हैं, चूंकि पूरक कहा जा रहा है तो एक अगर आप थीटा मान लेते हैं तो दूसरा आपका 90 माइनस आपका थीटा हो जाता है। इसको आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो है 10th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन भी आपका 10th क्लास में आपका दिया गया है। तो देखिए आपका 90 माइनस आपका थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर दे करके और मीनार की ऊंचाई अगर डायरेक्टली पूछा जाता है तो इसका एक फॉर्मूला आपका हो जाता है अंडर रूट आपका ए बी हो जाता है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपका कंडीशन आपका जो है क्रिएट आपका होता है। इसको अगर निकालेंगे तो भी आपका जो है इस प्रकार से आपका क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि यही कंडीशन आपका सेम आपका बनता है जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए हमारा आपको पूछा जा रहा है और देखिए मैथमेटिक्स का जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इन सभी को आपको जो है सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, फिर आपको सॉल्यूशन आपको देखना है, तभी मैथ पर आपका कमांडिंग आपका होगा जो पैटर्न बेसिस आपके क्वेश्चन आपका आए हुए हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार दौड़ पथ की कहा जा रहा है कि बाहरी परिधि आपको दिया गया 528 मीटर है। यह कहा जा रहा है कि यह सब जगह से कहा जा रहा है कि 14 मीटर चौड़ी है। तो कहा जा रहा है कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल करने की लागत क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि इस प्रकार से एक आपका वृत्त है और इसके क्या है कि बाहरी तरफ से भी एक आपका वृत्त बना है और देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो आंतरिक जो आपका वृत्त है इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल आपको दिया गया परिधि दिया गया ये 528 दिया गया। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि परिधि क्या होता है 2πr होता है और ये बराबर करके आपको 500 जो है आपको 28 आपको दिया गया। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए आप सभी लोग, पाई का मान 22/7 रख के रखे इसका जो वैल्यू आपका निकल करके आपका आएगा। आप सभी लोगों को कैलकुलेट पहले करना है। तो ये जो आर का आपका वैल्यू आपका निकल करके आएगा ये आपका कितना आ जाएगा, तो आर का वैल्यू आ जाएगा आपका सॉल्व करेंगे इसको आप लोग 22/7 रखेंगे और 22 आपका 7 हो जाएगा तो 7 से आपका क्रॉस में गुना हो जाएगा, फिर 2 से आपका कैलकुलेट होकर के आपका कट जाएगा तो ये आपका 84 आपका आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करना 84 आपका आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, तो 84 जो आपका है ये आपका आर निकला, यानी कि जो अंदर का जो आपका वृत्त है इसका रेडियस आपका कितना हो गया 84 हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि ये जो पट्टा आपका है सभी तरफ से यानी कि चारों ओर से जो है कितना चौड़ा है, तो ये आपका 14 मीटर चौड़ा है। यानी करने का मतलब है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हर जगह से क्या है 14, तो 84 में अगर हम लोग 14 को अगर ऐड कर देते हैं तो ये आपका कितना निकल जाएगा, तो पूरा पट्टा की लंबाई निकल जाएगा। और या तो फिर ऐसा करते हैं कि जो है 84 में से आप जो है 14 को अगर घटा देंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 17, यानी कि 70 हो जाएगा। और यानी कि कहने का मतलब है कि 84 में से अगर हम 14 को अगर घटा देते हैं
तो कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला आपका जो है ये आपका निकल जाएगा। या तो फिर आप कर सकते हैं कि जब इसको घटा देंगे तो ये आपका निकल जाएगा, या तो फिर सिंपली आप लोग ऐसा करें कि जैसा कि आप देख पाएंगे इसका परिधि आप निकाल लीजिए। बड़ा वाला ट्रेंगल को जो परिधि आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है चूंकि इसका जो है पट्टा के बारे में पूछा रहे, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और माइनस फिर आपका क्या हो जाएगा तो पाई आर आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैपिटल आर ले सकते हैं। तो बड़ा वाला के लिए आपको जो है 70 का आपका यूज, सॉरी 84 और प्लस आपका 14, ये बड़ा वाला के लिए आपका यूज हो जाएगा। और फिर छोटा वाला का क्षेत्रफल जो घटा देंगे तो पट्टा का जो भी आपका क्षेत्रफल आएगा उसमें 10 से गुना कर देंगे, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा कहा जा रहा है कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस कहा जा रहा है कि किससे पूरब से व्यापार करने का कहा जा रहा है कि इजाजत नामा हासिल किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया था ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय और विकास हुआ, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा सुमेर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1804। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्टता द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि विशिष्टता द्वैतवाद के सिद्धांत प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नए भी क्वेश्चन आपका ऐड हुआ है तो इसको आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है अकबरनामा के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये आपका अबुल फजल हो जाएगा जिनके द्वारा कि अकबरनामा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए जीएसटी के बारे में कहा जा रहा है और इसके बारे में बताना है कि इसका जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। देखिए जीएसटी दिवस जो मनाया जाता है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान रखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और ये जो पूर्णतः जो लागू हुआ था ये आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ध्यान रखेंगे इन्हीं कारण से जो है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, और देखिए अगर बात करें तो विश्व में जो है सर्वप्रथम जो है फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया था। ध्यान रखेंगे 1954 में जो है सर्वप्रथम जो है ये फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ था। उसके बाद 2017 में जो है ये भारत में फिर लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। ध्यान रखेंगे 2017 को। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं का स्थान की, ये आपको हमारा पूछा रहे किस संस्थाओं की स्थापना की, आपको हमारा पूछा रहे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक का किया और साथ ही आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी किया। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो साथ ही याद रखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। कहाँ पर है, ये आपका जिनेवा में है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जो WTO की स्थापना हुई थी ये आपका 1995 में हुआ था। डेट भी यहाँ से आपका पूछा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि बेरियम एक, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन और भी आपका पूछा जाता है WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसमें टोटल कितने देश जो है सदस्य है, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग इसमें टोटल अगर हम लोग बात करें तो इसमें टोटल जो है 164 देश इसमें जो है सदस्य हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और इसका जो लास्ट जो देश बना है अफगानिस्तान इसमें जो है लास्ट में आपका ऐड हुआ है। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि लास्ट देश कौन सा है जो WTO के सदस्य बने हैं, तो अफगानिस्तान बने हैं। ध्यान रखेंगे इसमें टोटल जो 164 आपके सदस्य हैं। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वेरियम एक उपयुक्त रूप से रेगिस्तानों को कहा जा रहा है कि पेट एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखाई यानी कि दिखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि परमाणु नाभिक के अव्यय होते हैं, तो साथियों परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं लगाना है, इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाह्य में क्या होता है कि बाहरी कक्षा में जो है चक्कर लगाने का काम होता है। तो न्यूक्लियस में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आपका प्रोटॉन और क्या होते हैं आपका
ये आपका न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रोगाणुरोधक आपका हो जाएगा हेक्साक्लोरीन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया है तो ये मोटर कारों में पेट्रोल का शोधन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भीम कायदा एवं अग्रा कहा जा रहा है कि अग्रतिकायता किसके कारण होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका मुख्य रूप से होता है ये आपका पिट्यूटरी के जो है अतिश्रवण के कारण से होता है। राइट आंसर आपका है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि द अपोजिट, कहा जा रहा है कि द अपोजिट ऑफ लॉजिकल इज डैश। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा इलॉजिकल आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द एडजेक्टिव फॉर्म, कहा जा रहा है कि ऑफ क्वायरल इज डैश। इसके लिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में, कहा जा रहा है कि वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपको हमारे बताना है। तो सत याद रखेंगे ये आपका 7.84% है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, ये सभी क्वेश्चन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 240 बार घूमता है, 1 सेकेंड में यह कितने रेडियन घूमेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, एक पहिया है, कहा जा रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, 240 बार आपका घूम रहा है। देखिए क्वेश्चन में जान नहीं है, इसमें रेडियन को लेकर के ही सिर्फ क्वेश्चन में आपका जान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि 1 मिनट में कितना बार, तो 240 बार आपका घूम रहा है। तो कहा जा रहा है 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में आपको दिया गया है और आपको कितना पूछा जा रहा है, तो कहा जा रहा है 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा। तो सिंपली आप क्या करो 60 से डिवाइड कर दो, तो 6 से कटेगा तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी कि 4 आपका बार घूमेगा। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये पाई में आपको बताना है, ठीक है, तो यानी कि रेडियन में आपको बताना है। और जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि रेडियन में हम कैसे लेकर के जाते हैं, तो रेडियन में जाने के लिए हम जो है पाई से गुना करते हैं, यानी 180 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि अगर हम लोग इसमें गुना कर देते हैं, यानी कि 4 इंटू अगर हम लोग पाई कर देते हैं, तो ये आपका आंसर देखिए आ रहा है क्या, कहीं पर भी 4 पाई आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका 4 पाई आपको दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका ट्विस्ट आपका ये है आपका कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो पाई बराबर आपका होता है ये आपका 180 डिग्री आपका होता है। तो देखिए इसमें पाई से गुना करने के बाद आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका जो गलत आ जाएगा, ये आपका 4 पाई आपका नहीं होगा। क्योंकि पहिया की अगर हम लोग बात करें तो पहिया जो आपका होता है इस प्रकार से आपका टोटल क्या होता है, आपका गोलाकार होता है। और देखिए 180 से अगर आप गुना करते हैं तो ये आपका क्या है कि आपका अर्ध पहिया का आपका निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा पहिया आपको दिया गया है, इसलिए हमें क्या करना है कि 360 पर हमको घुराना होगा। कितना पर, 360 पर घुराना होगा। और यही कारण है कि आपका पाई बराबर 180 ही नहीं बल्कि यहाँ पर आपको 2 पाई आपको लेना पड़ जाएगा, क्योंकि 180 दूना आपका कितना हो जाएगा 300 आपका 60 हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि पहिया में 2 पाई से गुना करना होगा। और पहिया का जैसा कि आपको पता है कि कितना आपका निकला था चक्कर 1 सेकंड में, तो 4, इसमें क्या करना है कि 2 पाई से आपको गुना कर देना। 4 दूना कितना हो जाएगा 8 पाई। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर सी आपने लगा दिया था तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक कंपनी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष कहा जा रहा है कि 50% स्नातक पास है, तथा शेष कहा जा रहा है कि 180 कहा जा रहा है कि स्नातक कोर है। स्नातक कहा जा रहा है कि स्नातक पास कर्मचारी कितने हैं, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसको भी आप सभी लोगों को पहले सॉल्व करना है, फिर बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैसे कि कंपनी में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि स्नातक पास कर्मचारी कितने हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कर्मचारी की टोटल आखिर संख्या कितनी है, तो ये आपको सबसे पहले मान लेना है। जैसे सपोज कीजिए कि टोटल अगर कर्मचारी की संख्या अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स है, कितना है आपका एक्स है, तो इसमें फिर क्या कहा जा रहा है कि 40% ऐसा है जो कि मैट्रिक पास है। 40% आपका क्या है, तो आपका मैट्रिक पास है। तो 40% अगर आपका मैट्रिक पास है मतलब कि 10th अगर पास है, उसके बाद आपका शेष आपका कितना बच जा रहा है, तो आपका 60% आपका बच जा रहा है। शेष कितना बच जा रहा है आपका, तो आपका यहाँ पर बच जा रहा है 60% आपका बच जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेष का फिर कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेष का 50% यानी कि इस 60 का क्या है, तो 50% जो ये स्नातक पास है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें आपको क्या करना है कि टोटल हम लोगों ने कितना माना हुआ है, यहाँ पर एक्स माना हुआ है, और इसका यहाँ पर आपको क्या करना है कि टोटल में से क्या है कि 60 जो आपका है शेष कर्मचारी, ये कितना है आपका 60% जो आपका शेष कर्मचारी है, इसका क्या है 50% जो आपका क्या है, तो स्नातक आपका पास है। तो 50% आपका क्या हो जाएगा
स्नातक पास हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है स्नातक कोर कितना है, टोटल आपका 180 आपका है। ठीक है, तो चूंकि देखिए इसलिए टोटल पहले हटा दिया स्नातक से, क्योंकि यहाँ पर आपको स्नातक से हमें तुलना करना 180 दिया गया है और यहाँ पर 10th वाला से कोई मतलब यहाँ पर आपका है नहीं, इसलिए इसको पहले हटा करके जो है फिर यहाँ पर हम लोगों ने कंपेयर किया हुआ। इसको कैलकुलेट कीजिए, राइट आंसर आपका जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बिल्कुल आपका होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, अगले में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी ही बचत करता है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर भी आपको सेम दिया गया खर्च और यहाँ पर भी बचत आपको जो है सेम आपको दिया गया। तो टोटल देखिए अगर हम लोग बात करें तो पूछा जा रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो दोनों आपका सेम है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 20 अगर वो खर्च कर रहा है तो यहाँ पर क्या है कि 100% में ही से 20% खर्च करेगा, तो नीचे आपका कितना हो जाएगा 80% आपका बचेगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 20 से काटेंगे, 20 चौके 80, 4 से इसको काटेंगे तो ये आपका 25 बार में आपका कट जाएगा। 25% आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। एक्स वाई भी मान करके अगर आप लोग बनाते हैं तो उसे भी बना सकते हैं, उससे भी आंसर आपका आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट मैं ट्रिक से कर दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई अगर अलग से ट्रिक अगर पता है तो आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कहा जा रहा है कि हर घर पर ध्यान अभियान की शुरुआत किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन देशों के कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे कहा जा रहा है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये किया गया है गोवा में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे गोवा में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि तत्व ABCD तथा ई के परमाणु क्रमांक यहाँ पर आपको दिया गया है और कहा जा रहा है कि तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी का आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन सा आपका जो है किसके साथ आपका तत्व जो है आपके रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 9 दिया गया है, तो 2 8 और आपका कितना हो जाएगा 1। बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका A B और ये आपका C दिया गया है, और C की अगर हम बात करें तो 2 8 और आपका कितना हो जाएगा 8 2 10 और 7 आपका कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। 8 2 10 और 7 आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देख पाएंगे कि आपका 17 आपका हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये आपका धातु के अंतर्गत आ जाएगा और ये आपका जो है अधातु के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है अधातु के अंतर्गत आपका आ जाएगा, इसलिए आपका मैच आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी को आप लोग काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ऐसा हम लोग करते हैं कि सबका पहले जो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख लेना है, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका 2 8 आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बी की अगर हम बात करें तो बी का देख पाएंगे आप लोग कितना हो जाएगा, तो 2 8 और आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 8 2 10 1 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका मिस्टेक आपका हुआ है, यहाँ पर आपका 2 उसके बाद आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 7 है और इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका मिस था आपका 9 के लिए अगर आप लोग लिखेंगे तो 2 और 7 लिखेंगे, और यहाँ पर अगर हम लोग 17 की अगर हम बात करें तो 2 8 और आपका कितना हो जाएगा 7। तो बाह्यतम कक्षा में सिर्फ आपका 2 ही एलिमेंट है जो कि किसको बता रहा है, तो हेलोजन तत्व को बता रहा है जो कि 17वें समूह से आपका संबंधित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी का आपका डिफरेंस जाएगा, आप लोग इसको निकाल करके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि शरीर में ल्यूकेमिया का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा था। ल्यूकेमिया का कारण है ल्यूकोसाइट की अधिकता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के कहा जा रहा है कि डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये बनाता है सिनेप्स। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि पीएच प्रदर्शित करता है, तो पीएच क्या प्रदर्शित करता है ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये प्रदर्शित करता है विलयन की अम्लता तथा क्षारता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि, तो ये प्रत्यास्थता गुण के कारण से ऐसा करती है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऐसा उसके अपने जो है प्रत्यास्थता गुण के कारण से होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि जिहा के किस भाग पर मीठापन स्वाद नलिकाएं कहा जा रहा है कि कलिकाएं स्थित होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि जिहा के किस भाग पर मीठापन स्वाद कलिकाएं स्थित होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका होता है ये आपका शीर्ष पर होता है। ऑप्शन आपका है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो फिर याद रखेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग विषयवाचक। क्या कहेंगे विषयवाचक।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग जो है प्रत्यय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और जो शुरू में लग करके उसके भाव या जो है शब्द के अर्थ को बदल दे उसे हम लोग जो है उपसर्ग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पेशी उत्तक के प्रकार है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका दिया गया अरेखित या अनैच्छिक, ये भी आपका पेशी आपका हो जाएगा। आपका रेखित या आपको ऐच्छिक आपको दिया गया है, हृदय पेशी आपको दिया गया है। यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज आपका होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस उपवर्ग का जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं? किस प्रकार के ये है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जंतु है जो ना तो अंडे देते हैं और ना ही तो पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं? तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेटाथीरिया आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मेटाथीरिया ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पादप वृद्धि हार्मोन यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सिन, ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा। और एब्सिसिक एसिड जो होता है ये पादप जो है ये क्या करता है, उसकी वृद्धि को जो है रोक देता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न परमाणु भार तुल्यांकी भार और कहा जा रहा है कि अनुभार वाला तत्व है। तो स्वतः याद रखेंगे आप सब लोग, राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला, कहा जा रहा है कि राइजोफोरा जैसे कुछ पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती है और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, ऐसी जड़ों को डैश कहा जाता है? तो इन्हें जो कहा जाता है इसे कहा जाता है न्यूमेटोफोरम्स कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे और रिपीट भी आप लोग करेंगे। नया क्वेश्चन आपका है कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला राइजोफोरा जैसे कुछ पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती है और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, ऐसे जड़ों को डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है न्यूमेटोफोरस कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सब लोग, ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका परवलयिक अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, आपको बताना है, कहा जा रहा है कि ठंडे प्रदेशों में पारे की अपेक्षा अल्कोहल को ताप मापीय द्रव के रूप में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्कोहल का हिमांक जो है अति न्यून होता है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अल्कोहल जो है जल्दी तर जमते नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सत्य नहीं है ये आपको हमारा पूछा रहा है, कौन सा असत्य दिया गया है। अच्छा, पहला ऑप्शन है हमारा कि रेटिना का संश्लेषण यकृत में होता है। देखिए कहा जा रहा है रेटिनॉल का संश्लेषण यकृत में होता है, ये आपका करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि साइनोकोवालिन का संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो साथ ही ध्यान रखेंगे ये भी आपका करेक्ट आपको दिया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि टोकोफेरोल को प्रजनन विटामिन कहा जाता है, बिल्कुल इसे जो है प्रजनन विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि विटामिन B3 की कमी के कारण आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में कहा जा रहा है कि अल्सर जैसी बीमारियां होती है। तो इसके देखिए आरबीसी से रिलेटेड आपका जो है विटामिन बी की किसी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्राइक्लोसन कहा जा रहा है कि के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है। कहा जा रहा है कि जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कहा जा रहा है कि ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है। कहा जा रहा है कि जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा प्रसाधन सामग्री, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिलासफिलिक कहा जा रहा है कि फिलासफिक जू, यहाँ पर आपको दिया गया जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। फिलासफिक और जूलॉजिक जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जेबी लेमार्क, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव आपका हो जाएगा। राइट आंसर इजी है लेकिन बार बार आपके जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा
कहा जा रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो शंट की अपेक्षा के रीत अगर देखा जाए तो ये आपका कम होता है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिरेन डीपीटी का संबंध किससे है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, सिरेन डीपीटी का जो संबंध है आपका, यह आपका है अचानक हो जाने वाली खोजों से। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि डायनोमो में ऊर्जा परिवर्तित होता है। तो साथियों याद रखेंगे, डायनोमो में ऊर्जा जो परिवर्तित होता है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, बताना है आप सभी लोगों को कि मानव शरीर में ताप नियंत्रण के अंदर थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। थर्मोस्टेट कहाँ पर है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस में है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, आयतन को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। और क्या है कि 0 से आपका 4 हो जा रहा है, 0 से कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो पहले देखिए नीचे आएगा, फिर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो भी से हम लोग डिनोट करके एक ट्रिक आपका है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 से पहले घटेगा और फिर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, तो कहा जा रहा है कि 0 से 4 डिग्री के बीच गर्म किया जाता है, मतलब 4 डिग्री के बीच गर्म किया जाता है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो आपका क्या हो जाएगा, घटेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपको ट्रिक पता नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर आप गलत करेंगे डेफिनेटली आपका, चूंकि आप लगाएंगे बढ़ेगा, चूंकि लास्ट में आपका बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि थायराइड की अनियमितताओं से निम्न में से कौन सा रोग होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, ये आपका जो है मिक्सीडीमा हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपका हाशीमीटो हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य घेगा रोग या फिर गलगंड की बीमारी आपका हो जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी आपके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स। तो इसके लिए बताना है कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसके लिए आपको बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। एक आपको आइडियम फ्रेश टाइप का पूछा जा रहा है और इसके लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटफुल। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन आपका जो है ए हमारा आपका करेक्ट दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। कहा जा रहा है कि वह परीक्षा पास कर सका। इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो परीक्षा पास कर सका है, ये आपका हो जाएगा कि ही वॉज एबल टू पास द एग्जाम। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय U19 महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर, कहा जा रहा है कि U19 महिला क्रिकेट टीम विश्व कप विजेता बनी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो बनी है अभी, ये इंग्लैंड को हरा करके। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो साथ याद रखेंगे, ये जो किया गया है ये आपका लिंडा याकरिनो को किया गया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अगला हमारा कहा जा रहा है कि बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा, ये आपका 3600 आपका 82 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता एनी काजारकी नरकेक्स किस देश के निवासी हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे और रिपीट भी करेंगे कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता एनी काजारे एर्नॉक्स किस देश के निवासी है, ये आपको हमारा पूछा रहे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2023 अगर 24 की हम बात करें तो राजकोषीय घाटा का जो है कुल GDP का कितना प्रतिशत जो है अनुमानित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.9%। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स के शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि प्रत्येक शब्द में कहा जा रहा है सभी स्वर एक साथ हो। इसको भी मैंने जो है पिछले क्लास में भी आपको जो है सॉल्व करके आपको दिखाया था। इसमें देखिए आपको सिंपली क्या करना रहता है कि कॉन्स्टेंट के वोवेल के बारे में कहा जा रहा है। तो वोवेल को सबसे पहले आपको जो है काउंट आपको कर लेना है। वोवेल की अगर हम बात करें तो टोटल आपका कितना, तो टोटल इसमें आपका 4 आपका वोवेल आपको दिया गया, ठीक है। तो इसको काउंट करेंगे आप लोग। टोटल अगर हम लोग वोवेल की बात करें तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 4। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि टोटल अगर आपका 4 है तो आपका कितना हो जाएगा 4i। उसके बाद अगर देखा जाए तो 4i आपका हो गया। उसके बाद कॉन्सोनेंट आपको काउंट कर लेना है। कॉन्सोनेंट आपका जो भी आपका आएगा, क्योंकि पहले मैंने इसको सॉल्व भी आपको किया हुआ है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट इसमें आपका टोटल 7 आ जाएगा।
देख लीजिए कितना आपका आ जा रहा है। इसमें 4 को माइनस करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 में से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। लेकिन एक आपको बढ़ा करके आपको लेना है, मतलब आपको कितना 4 आपको जो है फैक्टोरियल आपको लेना है। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। तो 4 इंटू आपका 3 इंटू आपका 2 इस तरह से घटते क्रम में, इसको फिर घटते क्रम में आप जो है सॉल्व इसका करेंगे, राइट आंसर इसका निकल करके आपका जो है आ जाएगा। तो इसका जो एक्जैक्ट आपका आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 100 रुपये के 8% स्टॉक का 4 कहा जा रहा है कि अवमूल्यन पर क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है कि जबकि दलाली कहा जा रहा है 1 बटे आपका 4% हो तो यहाँ पर आपको देखिए इसके पहले जो मैंने सॉल्व आपको कराया इसमें देखिए थोड़ा सा आपका डाउट क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें देखिए आपका जो वर्ड आपको दिया गया इसका आपका रिपीटेशन आपका हो गया, सॉरी माफ चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको क्या है कि एम है और यहाँ पर भी आपका क्या है तो आपका एम दिया गया है। तो इसमें क्या है कि 2 बार आपका रिपीटेशन आपका हो गया। तो जब रिपीटेशन आपका हो जाता है शब्द का, तो ऐसे केस में आपका कंडीशन आपका बदल जाता है, वो वाला कंडीशन आपका नहीं रहेगा। इसमें अगर ऑल ओवर अगर टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल आपका कितना कॉन्सोनेंट आपका था 7, लेकिन एक बढ़ा करके मैंने आपको बताया तो एक आपको इसमें भी बढ़ाना, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंडीशन आपका अलग हो जाता है। देखिए 2 बार आपका रिपीट आपका हुआ है, क्या एम आपका देखिए 2 बार आपका रिपीट हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 2i आपको कर देना, फैक्टोरियल आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने इसको जो है रिवील आपको करा दिया था अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर टी की बात करें तो यहाँ भी टी दिया है, यहाँ भी टी दिया है, तो आपका 2 फैक्टोरियल i हो जाएगा। इसको आप लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आए सबसे पहले इसको क्या करेंगे आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको देखिए जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे इसका फैक्टोरियल को, तो ये जो आपका आ जाएगा लगभग आपका 10,000 आपका 80 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 10,000 आपका 80 आ जाएगा। तो ये आपका निकल करके सबसे पहले आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको करना आपको क्या है 10,000 जब आपका 80 आ जाएगा तो ये आपका आंसर आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कॉन्सोनेंट को लेकर के आपको कहा जा रहा है, कॉन्सोनेंट को लेकर के कहा जा रहा है। तो इसको सबसे पहले आप लोग निकाल करके रख लेंगे। उसके बाद देखिए हम चूंकि अभी तो हम लोग चले हुए जो है ये कॉन्सोनेंट को लेकर के चले, अब हमें वोवेल को लेकर के छटना है। और वोवेल को ऑल ओवर अगर हम बात करें तो वोवेल में आपका क्या है तो आपका 4, क्योंकि टोटल आपका 4 आपका है। और इसमें से अगर देखा जाए तो वोवेल में देखिए कि आपका रिपीट आपका कुछ हुआ है क्या, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए के बाद आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो ए के बाद आपका ई आ जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए ई के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका आई हो जाएगा। तो टोटल आपका 4 वोवेल है, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे एक आपका रिपीटेशन आपका है, इसलिए यहाँ पर आपका फिर क्या हो जाएगा तो आपका यहाँ पर 2i आपका हो जाएगा। अब देखिए पुनः क्या कर रहे हैं, इसको आपको सॉल्व करें। इसको जब सॉल्व करेंगे आप सभी लोग तो इसका यहाँ पर जो फाइनली आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना आ चुका है, आपका 12 आ चुका है। और पहले आपका कितना आया था 10, आपका 80 आया था। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 10,000 जो आपका 80 था इसमें से क्या करना है आपको 12 को गुना कर देना है, फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इसका जो एक्जैक्ट आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे माइंड में भी नहीं था कि यहाँ पर जब रिपीटेशन आपका होता है, क्योंकि जब भी रिपीट होता है इस प्रकार के क्वेश्चन आपका रेयर केस में ही आपका पूछा जाता है। हालांकि इस बार आपका पूछा गया है तो इसमें जो इंक्लूड आपका किया गया नया आपका टॉपिक आपका बन जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो रिपीटेशन अब जब होता है तो आपको जितना बार आपका रिपीटेशन होगा उससे आपको क्या करना है कि आपको डिवाइड कर देना। नहीं तो अगर मान लिया जाए कि कोई अगर वर्ड आपका रहता है और वोवेल कॉन्सोनेंट को लेकर के ही रहता है, मान लिया जाए कि 4 आपका वोवेल है तो 4 फैक्टोरियल करेंगे, और वोवेल अगर मान लिया जाए वोवेल के अलावा अगर कॉन्सोनेंट आपका अगर 5 है तो एक बढ़ा करके आप करेंगे। चूंकि इसके लिए आपका ट्रिक है, तो इस प्रकार से आपको माइंड में आपको फिट रखना है कि कॉन्सोनेंट के लिए एक बढ़ा करके करना है और वोवेल जितना रहेगा उतना आपको कर करके जो है इसको फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। और फैक्टोरियल तोड़ने के लिए मैंने जो आपको डिटेल से आपको बताया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको 100 रुपये के 8% स्टॉक का 4 अवमूल्यन पर क्रय मूल्य क्या होगा, कहा जा रहा है कि जबकि दलाली 1 बटे आपका 4% आपका है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, और ये आपका जो है इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आपका ये वाला मिलेगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है, कहा जा रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 हो, और कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 20 हो, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy का मान कितना होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका देखिए आपको आप सभी लोगों को इसका निकालना है, आप सभी लोगों को खुद से निकालना है। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व कराया हुआ है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है खुद से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि पारे की 2 बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण बनाती है, या फिर कहा जा रहा है कि बूंद बनाती है। इसका कारण द्रवों द्वारा क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही डायरेक्टली आप सभी लोगों को याद रखना है, इसका जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वसंजक बल के कारण से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना, ये भी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। वैसे अगर स्वसंजक अगर बल दिया रहता है तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पारा जो आपस में चिपकता है ये स्वसंजक बल के कारण से ही चिपकता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो भूमि सुधार के अंतर्गत जो है किसको शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि मध्यस्थ का अंत, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हो जाएगा कि काशकारी सुधार, ये भी राइट हो जाएगा। उसके बाद भूमि का पुनर्गठन, ये आपका सभी आपका हो जाएगा। राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आपसे लोग, निर्धनता के लिए जो है बढ़ता निवेश ये उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की किस गुफा में विष्णु की नरसिंह अवतार का कहा जा रहा है कि भित्ति चित्र है, तो ये जो आपका है ये आपका है गुफा संख्या 15 में, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको बताना है कि चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको हो जाएगा राजराज प्रथम, ऑप्शन आपका ए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि चोल साम्राज्य में कहा जा रहा है कि सालाभोग किस प्रकार के भूमि को कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो कहा जाता है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये संबोधित किया था 1893 में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया अवध दिया गया है, और ये एक प्रकार का राज्य है आपका, और बताना है कि अवध राज्य का जो है अवध राज्य का संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा। तो अवध का जो है ये आपका शहादत खां थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे शहादत खां थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका शहादत खां हो जाएगा। तो ये आपका 2 के साथ आपका चला जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें बंगाल की, तो ध्यान रखेंगे बंगाल राज्य के जो है ये संस्थापक कौन थे, तो ये आपका मुर्शिद कुली खां थे। ध्यान रखेंगे मुर्शिद कुली खां, देखिए आपको 4 में दिया गया है। उसके बाद अगर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना है, ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शाह आपका हो जाएगा सआदतुल्ला खां हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा ए के साथ। और हैदराबाद आपका जो है मुर्शिद कुली खां के साथ आप ये आपका चला जाएगा इसके साथ, 3 के साथ आपका चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो है ध्यान रखना है, और साथ ही आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर मैच कर लेना है जो भी आपका हो। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा आ रहा है कि सवाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों बताना है कि जो सवाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कहा जा रहा है कि भूपट्टी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर धातु की बात करें तो आपका हो जाएगा सिलिकॉन आपका हो जाएगा, जबकि तत्व के बारे में पूछा गया तो पहला आपका जो है ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि छत्रक सेलें पाई जाती है, छत्रक सेलें जो होता है ये आपका रेगिस्तान में पाई जाती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी कहा जा रहा है कि ज्वारन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ज्वार नदमुख कहा जा रहा है कि नदमुख का निर्माण करती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो ज्वारन कहा जा रहा है कि जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो करती है आपका ये नर्मदा करती है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो साथ याद रखेंगे ये पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा के प्रति। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कैटामरैन शब्द संबंधित है, तो कैटामरैन शब्द जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा एक शाख की तरह की छोटी नाव से, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये 2016 में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि वल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा नौका दौड़ से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी जलडमरू मध्य है, तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका डेविस हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा परमवीर चक्र दिया जाता है,
और ये दूसरे नंबर पर आता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और फर्स्ट नंबर पर भारत रत्न आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा है 98 से 99 तक जो है आप सभी लोगों को ये गद्यांश पढ़ करके आपको सॉल्व करना है। इसका चाहता आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका मैं आंसर आपको रिवील आपको करा दे रहा हूँ। इसका जो 98 का जो करेक्ट आंसर आपका आएगा, ये आपको ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, समाजवाद। वही 99 की अगर हम बात करें तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अब वी आई होता है राइट आंसर आपका जो है, इसके लिए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन जो आपका है पूछा जा रहा है कि वंदना शिवा किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो वंदना शिवा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नवधान्य आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वंदना शिवा किस आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो आपका हो जाएगा नवधान्य आंदोलन से जुड़ी हुई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका स्टेट में आपका दिया गया था, इसको मैंने जो है फाइनली आपको जो है रिवील आपको बेहतरीन तरीका से आपको करा दिया है। और मैथ के क्वेश्चन को वही मैंने स्किप किया है जो कि पिछली वीडियो में आपको कवर कराया हुआ था। बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपसे सॉल्व होगा। जो भी आपका न्यू क्वेश्चन आएगा उन सभी को आपको जितनी भी सेट बेसिस आपका होगा ये सारा कुछ आपको रिवील आपको कराया जाएगा। बाकी लास्ट में आपको जो है मैथमेटिक्स का भी फुल आपको सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।